दोस्तों, आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल पर सौरमंडल और ग्रह से रिलेटेड बहुत वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे प्लूटो ग्रह की। प्लूटो ग्रह को हमारे सौरमंडल में क्यों नहीं गिना जाता और प्लूटो ग्रह की बेसिक जानकारी पर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्लूटो ग्रह की ही बात करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लूटो ग्रह की बेसिक जानकारी की। प्लूटो की खोज क्लाइड टोम्बो ने 18 फरवरी 1930 में की थी। प्लूटो का नाम प्लूटो यह एक 11 साल की लड़की ने रखा जिसका नाम वेनेसिया बर्नी था। वह इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में रहती थी, पर इनका 30 अप्रैल 2009 में निधन हो गया। तो अभी हम जानेंगे प्लूटो ग्रह की सूर्य से दूरी। प्लूटो ग्रह की सूर्य से दूरी कम से कम 4.4 अरब किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 7.3 अरब किलोमीटर है। यह दूरी कुछ अजीब ढंग की है, इसी कारण प्लूटो का परिक्रमा अक्ष बेढंग का है। तो अब हम पूरी बात आगे वीडियो में जानेंगे। प्लूटो ग्रह का सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं और अपने ही कक्ष पर इसको 366 दिन लगते हैं। प्लूटो ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव है 122.53 डिग्री और इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। प्लूटो ग्रह अधिकतर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ, पानी की बर्फ और पत्थर से बना हुआ है। प्लूटो ग्रह का व्यास है 2376 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से 22% छोटा है। प्लूटो ग्रह का कलर काला, नारंगी, सफेद मिक्स है। प्लूटो ग्रह के 5 उपग्रह भी हैं, जिसमें से पहला है सैरन। इसको 1978 में खोजा गया है और 2005 में 3 उपग्रह की खोज की गई। तो आता है नेक्स्ट, स्टिक्स, हाइड्रा। अब 5वें ग्रह की खोज 2011 में की गई, जो है कार्बरोस। प्लूटो ग्रह पर सूर्य की रोशनी पड़ने के लिए 4 से 5.5 घंटे लगते हैं। आपको बता दें कि प्लूटो ग्रह पर सूर्य की रोशनी बहुत ही हल्की पड़ती है। जैसे रात के समय चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर जब पूरी पड़ती है, तो उसी तरीके से प्लूटो ग्रह पर सूर्य पर दिन की रोशनी पड़ती है। तो यह थी प्लूटो ग्रह की बेसिक जानकारी। अभी हम जानेंगे कि क्यों प्लूटो ग्रह को सौरमंडल में नहीं गिना जाता है और क्यों सौरमंडल से प्लूटो ग्रह को निकाल दिया गया था। इसके बारे में हम अभी वीडियो में आगे जानेंगे, तो आप आगे बने रहें। सौरमंडल में जगह पाने के लिए ग्रहों में ये 3 बातें होना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि कौन सी 3 बातें हैं। पहली, यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, यह ग्रह इतना बड़ा होना चाहिए कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका आकार गोल हो। तीसरा, उस ग्रह में इतना जोर हो कि यह बाकी सभी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र अपना कक्ष बना सके। दोस्तों, सौरमंडल के 8 ग्रह इन तीनों बातों पर खरे उतरे, लेकिन प्लूटो ग्रह सिर्फ इस बात पर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि प्लूटो ग्रह के अक्ष पर एक कार्पर बेल्ट है। उस बेल्ट पर धूमकेतु और अन्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिस कारण प्लूटो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है। इतना कम है कि वह अपने रास्ते में आने वाले धूमकेतु और अन्य पिंड को अपनी रास्ता से वो हटा नहीं पाता है, इसलिए उसको सौरमंडल में नहीं गिना जाता है। अगर एक ही लाइन में हम उस ग्रह की बात करें, तो कहने का मतलब है कि बाकी 8 ग्रह की तुलना में प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण प्लूटो ग्रह को सौरमंडल में नहीं गिना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को यह बात प्लूटो ग्रह के बारे में पता चली, इसलिए इसकी सौरमंडल से ग्रह की लिस्टों से उपाधि वापस ले ली गई और इसको ड्रॉप्ड प्लैनेट्स यानी बोना ग्रह घोषित कर दिया गया और इसको ड्रॉप्ड प्लैनेट यानी बोना ग्रह 13 सितंबर 2006 को ऐलान कर दिया गया। तब से यह बोना ग्रह की उपाधि है इसके पास में। अभी हम बात करते हैं प्लूटो ग्रह के चक्कर लगाने की। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि प्लूटो के परिक्रमण करने का ढंग बेढंग है। तो आप देखेंगे अन्य ग्रह ऐसे परिक्रमण करते हैं और प्लूटो के परिक्रमण करने का तरीका यहाँ है। आपको देख करके ये लग रहा होगा कि वरुण और प्लूटो ग्रह की आपस में टक्कर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मालूम ही हो रहा है, दोनों के परिक्रमण करने का तरीका अलग है। आई होप कि आप लोग प्लूटो के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।